बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग बखैर वाफियत से होंगे। आज का हमारे पास टॉपिक है एक्सियल स्केलेटन का। हमारी बॉडी में दो तरह के स्केलेटन होते हैं, एक एक्सियल स्केलेटन और नेक्स्ट वन इज़ अपेंडिकुलर स्केलेटन। सबसे पहले आज के टॉपिक में हम एक्सियल स्केलेटन पढ़ेंगे। एक्सियल स्केलेटन ऐसे स्केलेटन को कहते हैं जो कि हमारे पास अलोंग द एक्सिस ऑफ बॉडी प्रेजेंट हो, अलोंग द एक्सिस ऑफ बॉडी। ठीक है, अगर मैं एक रफ सी डायग्राम आपके सामने बनाऊं, लेट्स सपोज दिस इज़ ह्यूमन। ठीक है, ये उसका हेड पोर्शन हो गया, ये नेक पोर्शन हो गया, दिस इज़ योर सर्वाइकल पोर्शन एंड दैट कंटिन्यूज इनटू द थोरेक्स पोर्शन। ठीक है, आगे फर्दर हम इसकी लोअर लिम्ब बना देते हैं। लोअर लिम्ब मतलब लेग्स को कहते हैं। ठीक है, और ये अपर लिम्ब, ठीक है, यानी हैंड्स को। ठीक है, ये मैंने रफ सी एक सादा सी डायग्राम बनाई है। ठीक है, तो अलोंग द एक्सिस मैंने जो वर्ड लिखे है ना, हमारे पास लेट्स सपोज ये हमारे पास सेंट्रल एक्सिस की एक मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, यही हमारे पास क्या है, एक्सियल स्केलेटन है। ठीक है, सिंपल सा अगर आप कंसेप्ट लें कि जो अलोंग द एक्सिस मैंने लाइन ड्रॉ की है, यही हमारे पास एक्सियल स्केलेटन कहलाता है। ठीक है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, उसमें हमारे पास हेड पोर्शन आ जाता है। ठीक है, उसमें हमारे पास वर्टिब्री आ जाती है। ठीक है, हेड में आप कह सकते हैं स्कल पोर्शन। ठीक है, वर्टिब्री आ जाती है। और एक इस जगह पे ना अगर मैं ड्रॉ करूं ये, ठीक है, एक बोन होती है नेक में, डेट इज़ योर हायोइड बोन। ठीक है, वो भी इसमें आ जाती है। सो हमारे पास, ठीक है, वर्टिब्री आ गई, हेड आ गई और हायोइड बोन आ गई। ठीक है, अगर आप बॉडी के बैक से देखें ना, बैक, तो बैक में आपको क्या नज़र आएगी, योर वर्टिब्री। ठीक, और अगर आपके पास सामने से देखें तो हमारे पास बोन नज़र आती है स्टर्नम। ठीक है, तो ये स्टर्नम भी इंक्लूड होती है हमारे पास एक्सियल स्केलेटन के अंदर। ठीक है, और इसके अलावा फ्रंट में आपके पास रिब्स भी मौजूद होती हैं। ठीक है, जो इस तरह करके, ठीक है, आपको बोन्स नज़र आएंगी। ठीक है, ये सारी की सारी हमारे पास एक्सियल स्केलेटन में मौजूद होती है। लेट्स सपोज अब मैं आपको इसके इम्पोर्टेंस के बारे में बताता चलूँ। देखें, हमारे पास एक तो इसकी बहुत अच्छी, अगर आप इसमें लिखना चाहें, डेट इज़ योर प्रोटेक्शन, इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू योर बॉडी। कैसे? ठीक है, हमारे पास देखें हेड है। ठीक है, हेड में अंदर क्या होता है, जो भी हेड का पोर्शन होता है स्कल का, ठीक है, उसमें जो हमारे पास ब्रेन आप कह सकते हैं, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा कौन, ये वाला स्केलेटन, डेट इज़ योर एक्सियल स्केलेटन। ठीक, अगली बात करें जिससे हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड आ गई, वो भी हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड हमारे पास प्रोटेक्शन का काम करती है। ठीक है, इसके अलावा जो मैंने ये रिब्स बताई हैं, ये भी हमारे पास इंटरनल ऑर्गन्स जो हमारे पास हैं जितने भी, उसमें प्रोटेक्शन का काम प्रोवाइड करती है। ठीक है, इसी तरह ये वास्ट हमारे पास किस्म की इसका काम हो जाता है। इसके अलावा ये स्टेबलाइजेशन का काम करती है, स्टेबलाइज करती है बॉडी को। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट फंक्शन देखें, जो कि हमारे पास बहुत से मसल्स की अटैचमेंट को ये प्रोवाइड करती है। ठीक है, इसमें बहुत किस्म के मसल्स अटैच होते हैं। ठीक है, जिससे आप रिब्स में देख लें कितने किस्म के मसल्स हैं, आपके एब्डोमेन के मसल्स आ जाते हैं। ठीक है, इस तरह आपके नेक पोर्शन में कितने मसल्स हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑल अबाउट योर एक्सियल स्केलेटन। जी, मैं आपको विजुअलाइज कराता हूँ। ये हमारे पास, हमने बात कर रहे थे एक्सियल स्केलेटन की अलोंग द एक्सिस ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये हमारे पास एक्सिस में हमने लाइन ड्रॉ की, उसमें हमारे पास जोन जोन सी बोन्स आएंगी वो हमारे पास इसमें इंक्लूड होंगी। जैसे कि हमारे पास स्कल की बोन, ठीक है, इसके अलावा नेक पोर्शन में बोन हमारे पास आती है हायोइड बोन। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास अगर इसी लाइन में जाए, हमारे पास स्टर्नम की बोन आ जाती है, ये हमारे पास फ्रंट साइड पे होगी। ठीक है, इसके साथ हमारे पास रिब केज आपके पास सारा का सारा आ जाता है। ठीक है,
इसके अलावा हमारे पास फ्रंट पे आपको पास स्टर्नम नज़र आएगी। अगर हम उसी के बैक साइड पे देखें तो हमारे पास ये जो आपको बोन नज़र आ रही है ये ऊपर की तरफ है, ठीक है। इसको हम कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। इसमें हमारे पास टोटल जो मोहरे होती हैं, हमारे पास जो वर्टिब्रीज होती हैं वो हमारे पास 33 होती हैं। 33 हमारे पास जब हम पैदाइश होती है बच्चे की चाइल्ड में तो हमारे पास 33 होती है, ठीक है। जो लास्ट हमारे पास 9 होती है वो हमारे पास क्या होती हैं, अडल्ट में जाके फ्यूज़ हो जाती हैं, ठीक है। टोटल हमारे पास 33 होंगी, ठीक है। और हमारे पास जो लास्ट 9 होती हैं वो हमारे पास क्या हो जाएंगी, फ्यूज़ हो जाएंगी। और हमारे पास टोटल अडल्ट में अगर आप देखें तो 26 रह जाती हैं। अच्छा, इसमें भी कर्वेचर्स मौजूद होते हैं, ठीक है। कन्वेक्स और कनकेव के कर्वेचर्स मौजूद होते हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये हमारे पास बॉडी को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने में बड़ा हेल्प आउट करते हैं। सो आसान अल्फाज में वही दोबारा से कि एक्सिस की तरफ आपने याद रखना है, जो जो उनसी पहुँच जाती जाएंगी वो आप अपने पेपर्स में राइट करते जाएंगे तो आपको बड़ी आसानी पैदा होगी। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद आपको डिटेल समझ आई हो।